हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के नेक्स्ट पार्ट पे वर्क करेंगे। यहाँ पे अब ये जो पार्ट पे हम क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी कवर करने वाले हैं, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन कवर करने वाले हैं और इन्हीं फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन पे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। 3 साल पूछा गया है, 4 साल। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम तो यही है, ठीक है, डायग्राम यही बनाना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 2 नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ये डायग्राम बनाना है और इतना आपको लिखना है। अभी देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। हमने एक रेक्टेंगुलर आर्म लिया ए बी पी क्यू, ठीक है, जिस पी क्यू की लेंथ कितनी मानी है हमने, एल लिया, इसका लेंथ कितना है, एल। अभी हमने इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को क्या किया, इस फ्रेम को हमने सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया, सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया। सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया तो सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। ठीक है, ये जो पानी का जो भी सरफेस है लिक्विड का क्या करेगा, सिकुड़ेगा। तो ये जो आर्म है मूवेबल है, तो ये पीक्यू आर्म क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। फोर्स इसमें क्या हो गया, ड्यू टू सरफेस टेंशन इसको अंदर की तरफ ले गया। ठीक है, अब क्योंकि सोप सोल्यूशन में डिप करने की वजह से गया है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि इसको हम फिर से स्ट्रेच कर सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पर हमने फोर्स एफ डैश लगाया, फोर्स एफ डैश लगाया और उस फोर्स एफ डैश की वजह से ये जो पी क्यू आर्म था इसको हमने कितना खींचा, dx खींचा। तब देखिए यही पी क्यू आर्म कहां चला गया, खींच गया इस वाले डायग्राम में। अब ये देखो इसको क्या नाम दे दिया हमने, पी डैश क्यू डैश। ठीक है, और कितना खींचा ये, dx। क्यों खींचा, क्योंकि हमने इसे फोर्स अप्लाई किया। तो याद रखिए जब हमने फोर्स अप्लाई किया है इसको स्ट्रेच करने के लिए, तो डेफिनेटली वो क्या हुआ रहेगा, वर्क किया रहेगा ना। तो इसी वर्क डन के डेरिवेशन को हम इस डेरिवेशन में, डेफिनेशन को इस डेरिवेशन में कवर भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो फोर्स हमने अप्लाई किया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, वो फोर्स कितना है, एफ डैश 2tl लिखेंगे, 2t इंटू एल लिखेंगे। कहां से आया है, ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से आया है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां पे आप F को क्या लिख सकते हो, T इंटू एल, T इंटू 2L। ठीक है, T इंटू एल लिखा, लेकिन ये 2 क्यों आया, क्योंकि हमने सोप सोल्यूशन में डिप किया है। तो सोप सोल्यूशन क्या होता है, 2 सरफेस उसमें होते हैं, एक इस तरफ आपको दिख रहा होगा, एक इसके पीछे तरफ है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इनको 2T इंटू एल। ठीक है, अब वर्क डन क्या होगा, इसको खींचने के लिए, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना अप्लाई किया हमने, एफ डैश, उस एफ डैश की वैल्यू कितनी है, 2t इंटू एल। हमने यहां पे लिखा 2t इंटू एल और dx एज इट इज रख दिया। इसी को मैंने सफल कर दिया, क्योंकि ये जो 2l इंटू dx है यही तो आपका इंक्रीमेंट इन एरिया है, यही आपका इंक्रीमेंट इन एरिया है। क्योंकि जब इसको हमने खींचा तो इसका एरिया कितने से बढ़ा, इतने dx लेंथ से और l लेंथ से, और dx इसका ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना एरिया बढ़ा, l इंटू dx। तो L इंटू dx इस साइड भी बढ़ा है और L इंटू dx इसके बैक साइड भी बढ़ा है, इसलिए L इंटू dx प्लस L इंटू dx कितना एरिया बढ़ गया, 2L इंटू dx। किसकी वजह से, फोर्स F डैश की वजह से। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2L इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dA। अब यही हमारा रिलेशन हो गया जो हमें पता करना था, दैट इज रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड सरफेस टेंशन। अब इसी से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, इस फिल्म को खींचने के लिए जो वर्क डन किया, इज स्टोर्ड इन द एरिया dA इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको जो हमने वर्क डन किया, इसको खींचने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, वही वर्क डन क्या हो गया, इट इज नथिंग बट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। इसीलिए इस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को क्या लिखोगे, T इंटू dA। तो यही एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो गया, सरफेस टेंशन। तो एग्जाम में आपको यहां तक लिखना है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। ये डायग्राम बनाना हाफ मार्क के लिए, ये एक्सप्लेन करके यहां लिखना है आपको 1.5 मार्क। ठीक है, अब इसी का एक डेफिनेशन है इसी पॉइंट पे रिलेटेड, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, फिर भी पूछ सकता है, दैट इज सरफेस एनर्जी। तो आप इसको लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, या तो आपके गाइड में या तो आपकी बुक में इस फॉर्म में लिखा है, दैट इज एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई, जब सोप सॉल्यूशन में आपने डाला था और इसको स्ट्रेच करा ताकि ये dx से खिंच गया, तो इस सरफेस पे जो भी एनर्जी आई
इस सरफेस से। मान लो यहाँ पे कांस्टेंट एनर्जी थी तो हमने खींचा जितना तो इतना ड्रैग हुआ ना, तो इतना जो हमने रेड से डॉट किया है इतने एरिया को खींचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें लगी वही हमारी क्या हो गई, सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के लिए ये लिखना है और 2 मार्क के लिए ये और 1 मार्क के लिए ये डायग्राम आपको दोनों नहीं बनाना है, सिर्फ ये बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग इसी टॉपिक पे जो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी किया था उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में मार्च 18 में भी आया है। एक ऐसे ही सेम और न्यूमेरिकल जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है और वो भी मार्च 2020 में आया है। तो इसलिए याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन कर रहे हो तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 2020 में आया था और जो मैं अभी कर रहा हूँ ये आपके एक्सरसाइज का है, ये मार्च 18 में आया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07। तो इनिशियली कोई बबल क्रिएट नहीं हुआ है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करोगे ताकि ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का बबल क्रिएट हो जाएगा। याद रखिए इनिशियली कोई बबल क्रिएट नहीं हुआ है, बाद में हमने क्या किया, वर्क किया, वर्क करने पे वही वर्क पता भी करना है, वर्क करने में कितना खिंच गया है, 2 सेंटीमीटर का एक बबल बन गया। ठीक है, तो ये बनने के लिए कितना एनर्जी लगा वही पता करना है। सरफेस टेंशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 3 मार्क का न्यूमेरिकल है, तो हमने रेडियस पता है कितना, 2 सेंटीमीटर, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, इसीलिए क्या कर दिया 10⁻⁻² मीटर। सरफेस टेंशन आपको दिया है, हमको वर्क डन पता करना है। अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव भी किया, दैट इज सरफेस टेंशन इंटू एरिया, T इंटू डी। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या था बबल का, 0 था, क्योंकि रेडियस तो है ही नहीं, बबल तो था ही नहीं क्रिएट। अब हमने क्या किया, जब हमने बबल को क्या किया, सोप सॉल्यूशन सोप बबल को क्रिएट किया, तो क्या हो गया, वर्क करने पे तो कितना एरिया खिंचाओ, 2 इंटू 4πr², कितना हो गया 8πr²। याद रखिए सोप सोल्यूशन का होता है, इसलिए सरफेस एरिया कितना होता है, ट्वाइस, तो इसलिए 2 इंटू, और सोप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है ना, इसलिए स्पेरिकल का सरफेस एरिया क्या है, πr², तो इसीलिए 2 सरफेस होता है सोप सॉल्यूशन में, इसीलिए 2 इंटू 4, तो दैट इज 8πr²। अब चेंज इन एरिया क्या होगा, इनिशियल तो 0 था, है ना, कोई बबल क्रिएट ही नहीं था, जब हमने वर्क किया तब कितना क्रिएट हुआ, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो वो एरिया कितना है 8π, तो 8πr² माइनस 0 कितना होगा, 8πr² ही होगा। 8 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 और रेडियस कितना है 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻4। 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 4 16, सॉरी 8 4 32 और कितना 33, 3 कैरी, तो वापस 8 1 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 3 24, 24 1 कितना होगा 25, तो ये हमारा क्या हो गया DA, चेंज इन एरिया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है वर्क डन का क्या है, T इंटू डी। हमने क्या रखा, T की वैल्यू रखी जो 0.07 क्वेश्चन में दी थी, एरिया हमने निकाला है 25 इंटू 1.3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। इस वैल्यू को हम अब क्या करेंगे, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको ज्यादा और समझाने के लिए इसको लॉग से कर दिया, तो 0 कोई नेसेसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0.07 है, डेसिमल के पहले कितना डिजिट था याद है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो लॉग इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 1 और 2, तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक आया 2। अब लॉग किसका देखोगे आप 70 का 0, तो कितना है 8451। उसी तरह 25 डेसिमल के पहले कितना डिजिट था 1 और 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा डिजिट माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1। डिजिट कितना है डेसिमल के पहले 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये सब मैंने कवर किया है, प्रीवियस में भी देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट भी है लॉग, वो भी देख लेना। और हम लॉग किसका देखेंगे 25 का 1 का 3, 25 का 1 का 3 कितना आया 1.4002। उसी तरह ये log 4 भी है, log 4 को क्या किया हमने, log 4 डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, एक ही है, तो 1 - 1 0। log किसका देखोगे 40 का 0 कितना आएगा 6021। ये तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करने में कितना आया 8474, ठीक है 0.8474। अब हमको एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग किसका देखोगे आप 84 का 74, 84 का 7 का 4 कितना आएगा 7037। लेकिन लॉग का एंटी लॉग का प्रॉपर्टी पता है ना, एंटी लॉग में कितना है 7037, तो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद मैंने क्या लगाते हैं डेसिमल लगाते हैं, इनटू
10 का यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा वो 10 के पावर में, ठीक है। 7037 आया, मैंने फर्स्ट डिजिट का क्या लगाया डेसिमल और इंटू 10 किया, तो 10 के पास क्या पावर लगा हुआ है, जो भी नंबर डेसिमल के पहले होगा, तो 10 का पावर 0 क्या होता है 1, इसीलिए वैल्यू कितनी आई 7.037। लेकिन यहाँ पे 10⁻⁴ था, वो भी हमने लिखा, तो यही हमारा हो गया वर्क डन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा गया है, फिर भी पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है, 2020 में भी आया है, तो इसलिए दोनों ही करना, ठीक है। तो इसी में और एक टाइप का न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें दिया है 2 सोप बबल्स हैव रेडियस 4:3, उसका रेशियो दिया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्लो दिस बबल, ठीक है। ये 2 बबल्स हैं अलग अलग रेडियस के, इन बबल को ब्लो करने के लिए कितना वर्क डन किया गया है, उन्हीं का रेशियो हमें पता करना है। ये भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आ चुका है, जुलाई 17 में आया है, आपके टेक्स्ट बैक में नहीं है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा प्रिपेयर, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे है। तो इसके लिए हमें रेडियस दिया है 4/3, वर्क डन हमें निकालना है, वर्क डन का रेशियो हमने ये भी पढ़ा था, डिराइव भी किया है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, दैट इज 2t इंटू डी। तो W1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट बबल के लिए एरिया लेंगे हम लोग, एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr², तो पहले बबल के लिए क्या लिया रेडियस 4πr1², दूसरे बबल के लिए क्या लिया W2 ऐसी रहेगा, 2t ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, पाई रहेगा, और रेडियस क्या हो जाएगा r2²। अब दोनों का हम रेशियो ले लेंगे W1/W2, तो आपको पता है 2t4 पाई, ये सब क्या है कांस्टेंट है ना, तो कट कर देंगे, तो बचेगा क्या r1²/r2², और r1/r2 का हमें वैल्यू दिया है कितना 4/3, तो r1/r2 का वैल्यू कितना है 4/3, उसका स्क्वायर, तो इसलिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है। तो यही हमको पता करना था, दैट इज W1/W2 रेशियो टू ब्लो दिस रेडियस ऑफ सोप बबल, कितना हो गया वर्क डन, कितना हो गया 16/9। थैंक यू, ये 2 मार्क की रहेगा।